और औपचारिक बैठक में हम लोगों ने ये तय किया है कि समाज को जोड़ने के बाद एक बैठक जो है सो पुनः 21/7 को करेंगे, जिसमें संख्या बल अधिक से अधिक होगा। क्रमशः संगठन को मजबूत करते हुए चुनाव की दावेदारी हम लोग करेंगे। विधानसभा सामने है, सामने विधानसभा चुनाव की दावेदारी हर क्षेत्र में करेंगे हम लोग। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सोमवार को भारतीय वैश्य महासम्मेलन बिहार साहेबगंज प्रखंड इकाई की बैठक प्रखंड अध्यक्ष साहेबगंज सह प्रभारी अनुमंडल पश्चिमी मुजफ्फरपुर रामजय कुमार के आवास पर साहेबगंज नगर परिषद के क्षेत्र में हुई। वहीं बैठक की अध्यक्षता प्रेमचंद जायसवाल ने किया। प्रखंड अध्यक्ष साहेबगंज रामजय कुमार ने कहा कि बिना वैश्य एकता के राजनीति भागीदारी मिलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत वैश्य समाज को कमजोर करने के लिए विभाजित कर दिया गया है। वहीं उन्होंने तमाम भाइयों से अपील करते हुए कहा कि जागरूक हों, संगठित हों, तभी राजनीति भागीदारी मिलेगी। पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो भी वैश्य समाज के प्रत्याशी आए उन्हें एकजुट होकर विजयी बनाएं। इस मौके पर मुख्य वक्ताओं में प्रोफेसर अजय कुमार, शंभू प्रसाद गुप्ता मुखिया हलीमपुर, दिलीप भारती, शंभू साहा, श्रवण अग्रवाल, दीपक पाटवा, सोनू डीलर, ध्रुव प्रसाद, राम मूर्ति गुप्ता, विजय कुमार साहू, मुन्ना कुमार शाह, कुंदन सागर, सुनील कुमार, रंजीत कुमार, मुरारी कुमार साहू, रवि कुमार, सुरेश कुमार, मोहन शाह, श्याम बाबू प्रसाद आदि लोग मौजूद थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। कि बैस के संगठन ने बैस के लड़का को साहेबगंज के लिए अध्यक्ष बनाया। आज हमारे जितने भी भाई यहां उपस्थित हैं, आज से वो सभी अध्यक्ष हैं। इस संस्था के सभी अध्यक्ष हैं। अपने को अध्यक्ष समझे। जो नहीं आए उनको लाने का काम हम लोगों का हो और ये कोर कमेटी आज स्थापित हम लोग कर लेते हैं। मैं अध्यक्ष नहीं हूं, ध्रुव भाई अध्यक्ष हैं। ध्रुव भाई की पूर्ण जिम्मेवारी है कि अगले बैठक में 50 आदमी कैसे आए। एक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होनी चाहिए। सरवन भाई की जिम्मेवारी होना चाहिए कि हम 25 आदमी को कैसे लेके आए, क्योंकि ले आना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो हम यही आप लोगों से आग्रह करेंगे कि शुरू से बैस का ठंडा बस्ता में रहा है, इसको ठंडा बस्ता में नहीं जाने दिया जाए। एक एक जो आए हैं वो सभी अध्यक्ष हैं, अपने को समझे और उस हिसाब से इसमें कार्य में लग जाएं। आगे हम लोग कमेटी का गठन करेंगे, जब एक हुजूम पैदा करेंगे हम लोग समाज में, और हर चौक चौराहा पर इसकी चर्चा होनी चाहिए कि अब हम लोग संगठित हो रहे हैं। इसी को लिखित में हम पास करा देना चाहते हैं। ठीक है। अब कोई समर्थन इस समर्थन में है ना, हाथ उठा के समर्थन कर दे इस बात का। बस रामजय भाई, आज के बैठक में उपस्थित हमारे बड़े भाई प्रेमचंद जायसवाल जी, अजय भाई, दिलीप भाई एवं हमारे बैस समाज के तमाम वंशजगण, पहले तो हम चाहेंगे तालियों से पवन जायसवाल और संजय जी का अभिनंदन स्वागत करते हुए, और चुनाव जो उन्होंने किया साहेबगंज के धरती पर बैस की एकता एकजुटता को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सूझबूझ बहुत ही अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि इनर्जेटिक तौर पर उन्होंने रामजय भैया को जो प्रखंड अध्यक्ष बनाने का काम किया है, इसके लिए भी रामजय भाई को भी हम लोग स्वागत के तौर पर तालियों से एक बार जो है, यह बहुत अहम काम है।
जैसे देश का गुलाम होने के बाद हमारे पुरखा पुरनिया बहुत लोग जो है आजादी के लिए अपने आप को फांसी पर चढ़ जाना कबूल किया, अपने आप को माता बहन जो है मांग का सिंदूर धो लेना कबूल किया, हाथ का जो है कंगन बाली को फोड़ देना कबूल किया था। उसी प्रकार यह बैस की जो अपमान जो आज दिखा जा रहा है पूरे बिहार के धरती पर, यूं कहे कि पूरे देश के धरती पर, आज बैस की जो संख्या अगर गना जाए जातीय संख्या तो सबों से यह 50 में आ जाता है। जितनी आबादी है उसमें यह 50 अपने आप को अधिकारी बनता है। और इसके बावजूदन सिर्फ छिटपुट होने का नतीजा है कि आज हमारे बैस समाज में जो भी जातियां हैं सारे के सारे तमाम लोग जो है आज उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। खास तौर से तो हम लोग यही जानते हैं कि 4 जाति ही बैस, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बैसों में उप जातियां मिलाकर बहुत संख्या है उसकी, 56 उप जातियों को मिलाकर जो है ये बैस समाज है। एकता बहुत जरूरी है अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार और देश को आगे बढ़ाने के लिए एकता बहुत जरूरी चीज है, संगठन बहुत जरूरी चीज है। और जैसे आप संगठित रहेंगे, संगठित होंगे, निश्चित रूप से जो है आप में ताकत और बल मिलेगा और सारा काम आपका आसान होते चला जाएगा। लेकिन विचारों के मेल होना चाहिए। जब तक आप किसी अपने को एक को मान कर नहीं चलेंगे तब तक आपकी अहमियत नहीं होगी। आपको भला बुरा मेह की तरह, चाहे वह लेर का ही मेह क्यों नहीं, हम लोग पहले अपने जमाने में, आजकल तो मेह नहीं हो रहा है दौड़ी उड़ी करने के लिए, लेकिन एक मेह चाहिए होता था ना जिसमें बैलवा को जो है जोड़ के जो है दौनी उड़ी कराया जाता था। तो वैसे ही अपने में जो भी हमारे पदाधिकारी बनते हैं, अभी तो अध्यक्ष बनाए गए, संगठन को विस्तार करने की जिम्मेवारी इनकी है। संगठन को विस्तार करेंगे, उसमें जो भी पदाधिकारी हमारे बनाए जाएंगे, चाहे वह किसी भी जाति के से बनाए जाते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे तो बैस से माने मतलब रखना है। और तमाम लोग बैस समाज के पदाधिकारी होंगे, उनका इज्जत मान सम्मान हम तमाम लोगों के द्वारा होना चाहिए। जब महासभा के प्रखंड अध्यक्ष, नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष रामजय जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार जी, हलेमपुर पंचायत के मुखिया शंभू गुप्ता जी, इसमें कोने कोने से आए, प्रखंड के अगल बगल अड़ोस पड़ोस के गांव, नगर पंचायत और कोने कोने से आए सभी बंधु, पत्रकार बंधु। बैस का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और जो भी इतिहासकार लोग हैं वो लोग जानते हैं कि बैसों का इस देश पर और देश के लिए या पूरे दुनिया के स्तर पर इस देश को ऊपर ले जाने में बैसों का कितना बड़ा योगदान है। फिर भी लोग, हमारे लोग भूल जाते हैं। सबसे आगे है, किसी से पिछड़ा हुआ नहीं है, लेकिन राजनीति में हम पिछलग्गू हैं। राजनीति में क्यों पिछलग्गू हैं? क्योंकि बैस में कई उपजातियां और जातियां बनी हुई हैं और सभी जातियों में जो कंट्राडिक्शन है, जो विरोधाभास है, जो लोगों ने बना कर रखा है, कानू है, कलवार है, तेली है, सूरी है, सुनार है, ये है, वो है, इनमें एकता नहीं हो पाती है। और जब तक हम अपने स्वार्थों को छोड़कर अगर हम ये देखने लगे कि ये कानू है, कलवार वोट नहीं देगा, ये कलवार है, कानू वोट नहीं देगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मान कर चलिए कि जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे,
तब तक आपकी पूछ नहीं होगी। जबकि हमारी आबादी बिहार में 25% से ज़्यादा है। 4% की आबादी वाला ब्राह्मण, 2% 2.5% की आबादी वाला भूमियार, 4% की आबादी वाला राजपूत। कितने टिकट ले जाते हैं? जब दल टिकट बांटता है तो कितने टिकट ले जाते हैं? और कुर्सियां पीछे से विगत लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें आपने देखा कि किन किन दलों ने कितनी कितनी टिकटें बैस को दी। वो जानता है राजनीति दल कि ये बैस जाएंगे कहाँ, ये वोट तो हम ही को देंगे। इसलिए आपको टिकट मिले न मिले आप इसकी चिंता नहीं करते। बैस को अपना व्यापार चाहिए, बैस को धन कमाने का जरिया चाहिए, उसे राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। अगर हम राजनीति करेंगे, अगर हम अपनी एकता बनाएंगे, अपनी मजबूती बनाएंगे, तो जितने भी पार्टियां हैं, दल हैं, सब आपके आगे नतमस्तक होगा और नाक रगड़ेगा कि ये जो वैश्य है वो हमारा वोटर कैसे बने। शंभू जी ने कहा है कि वैश्यों को एक दल बनाना चाहिए, पार्टी बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी एक पार्टी बनावें और हम अपने पार्टी के पीछे खड़े हों, लेकिन यह काम जरा कठिन है। इसके लिए हमें बड़े बड़े नेताओं की जरूरत होगी जो समाज में नेतृत्व करते हैं। आपको याद होगा कि विजेंद्र चौधरी जी ने पूरे बिहार में वैश्यों को एकत्रित करने के लिए हर जगह मेहनत किया था और कहा था क्यों आगे है यादव, क्यों आगे है राजपूत। एक बार जब उसका नेता बोलता है, लालू यादव बोलता है, तो सारा अहिर जो है एक पैर पर खड़ा रहता है। विजेंद्र चौधरी बोलेगा बैस एक हो जाओ, कोई उस पर ध्यान नहीं देगा, कोई नहीं उसके पीछे चलने के लिए तैयार होगा। अगर हम ये मान लें, ये बात सही है कि बैस अब अलग अलग पार्टियों में के सदस्य हैं या अलग अलग पार्टियों में समर्थन करते हैं, करे कोई बात नहीं, लेकिन जहां हमारा उम्मीदवार खड़ा हो, हम अपने पार्टी को छोड़कर एकजुट होकर हम उस उम्मीदवार को अगर मान लीजिए मेरा यहाँ उम्मीदवार नहीं है तो ठीक है, जो बैस जहाँ है वहाँ वोट दे, ठीक है, करे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इससे भी अच्छा होगा कि अगर सभी बैस इसमें भी अगर उम्मीदवार हमारा नहीं है, फिर भी हम अगर मीटिंग कर कर और एक किसी उम्मीदवार का समर्थन करते हैं तो हमारी मजबूती और ज्यादा होगी। सभी बैस प्रेमचंद भैया, अजय भैया, मुखिया जी, शंभू बाबू और पत्रकार महोदय, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। कहने की बात है, बहुत दिन के बाद ये हम लोग भुला गए थे, घुलमिल हो गए थे। अब हम लोग जागने का मौका मिला है, हम लोग जागे बैस भाई। नहीं जागेंगे तो हम लोग इसी तरह पिछाते हुए चले जाएंगे। सही कहने वाला कहा है कि मेढक है हम लोग, एक तराजू पर तोलने वाले नहीं है। कोई इधर भाग जाएगा, कोई उधर भाग जाएगा, कोई उधर भाग जाएगा। जब एक हम लोग नहीं होंगे, एकता का परिचय नहीं देंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम लोग एकत्र हों, एकत्र होकर लड़ाई लड़ा जाएगा। यही बात कहेंगे और क्या। आगंतुक के मेरे बड़े भाई एवं विशिष्ट लोग, मेरा यही कहना है कि समाज में वैसे एक बहुत बड़ी ताकत है जो सभी जातियों से आते हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति एक जाति का नहीं है, सभी जाति जो व्यवसाय कर रहे हैं सभी वैश्य हैं और उनको
ये मानसिकता हटा देनी होगी कि हम जाति हैं। जाति जब दिमाग में से हट जाएगा और ओनली दिमाग में बैस रहेगा तो बैस के साथ रहकर एक दूसरे को मदद करेगा। हम चाहेंगे ये मानसिकता को खत्म कर दिया जाए, जात पात और बैस जात बन जाए, तब जाकर इस मिशन का जो कार्य है वो सफल होगा। बस यही मेरा कहना है। ये सर आज जो बैठक जो हुई है, बैठक के विषय में बताएं। आज बैस समाज की बैठक हम बुलाए थे। हमें एक दायित्व जो है सो अखिल भारतीय बैस महासम्मेलन के तरफ से हमें प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया और ये हमारी जिम्मेवारी हुई कि जब मुझे इसके लिए मनोनीत किया गया तो हम संकल्पित हुए कि मेरा समाज जो है सो टूटा फूटा है, मैं उसे एकजुट करूं। और आज जो ये बैठक आप देख रहे हैं, ये बैठक औपचारिक था और औपचारिक बैठक में हम लोगों ने ये तय किया है कि समाज को जोड़ने के बाद एक बैठक जो है सो पुनः कई तारीख है अजय बाबू? 21/7 को करेंगे, जिसमें संख्या बल अधिक से अधिक होगा। क्रमशः संगठन को मजबूत करते हुए चुनाव की दावेदारी हम लोग करेंगे। विधानसभा सामने है, सामने विधानसभा चुनाव की दावेदारी हर क्षेत्र में करेंगे हम लोग, नीचे से लेके ऊपर तक बैस की दावेदारी होगी।